हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में अपन रिवीजन कर रहे हैं। जो कुछ भी अपने क्वेश्चंस किए उनमें से कुछ क्वेश्चंस को सिमिलर टाइप की या डिफरेंट टाइप की रिवीजन कर रहे हैं अपन इसमें। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें और हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। अपन इसमें कर रहे हैं एडिशनल क्वेश्चन नंबर 73 ऑफ डी.के. गोयल। यस, क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है? बीसीआर लिमिटेड का बनाना 31 मार्च 18 को। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, ट्रेड पेएबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स, फिक्स एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एडिशनल डिटेल में दिया, टेंजिबल एसेट्स में इक्विपमेंट है, इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18 was 12%. And for the year ended 31st March 17 was 10%. During the year, equipment costing 1 lakh rupees was purchased. Loss on sale of equipment amounted to rupees 12,000 and 18,000 depreciation was charged. देखो यहाँ पे प्रपोज्ड डिविडेंड है। प्रपोज्ड डिविडेंड जो पिछले साल का होता है उसी का अपन एडजस्टमेंट करते हैं। करंट ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड होता है उसका कुछ नहीं करना होता है, इग्नोर कर देते हैं। दूसरा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है इक्विपमेंट की, तो अपन एक इक्विपमेंट अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पे अपन एक इक्विपमेंट अकाउंट बनाते हैं। टू बैलेंस और बाई बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना है इक्विपमेंट का? फिक्स एसेट्स। यस, ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख और क्लोजिंग भी 5 लाख है। देखो, ओपनिंग भी 5 लाख दिया और क्लोजिंग भी 5 लाख दिया। सिमिलर बैलेंस कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं कि गलती हो जाए कुछ। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है इसमें? ड्यूरिंग दियर इक्विपमेंट कॉस्टिंग 1 लाख हैज बीन परचेज किया। डेबिट साइड में टू बैंक परचेज 1 लाख। लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट 12,000, लॉस हो गया बाई स्टेटमेंट ऑफ P&L। कितने का लॉस हुआ? 12,000 रुपये का। ये 12,000 रुपये का लॉस हो गया। एंड 18,000 डेप्रिसिएशन वाज चार्ज ऑन इक्विपमेंट बाई डेप्रिसिएशन 18,000। अब बैलेंसिंग फिगर किधर रहेगा? 18/30 क्रेडिट साइड में ही रहेगा। टोटल हो गया 6 लाख। अट्ठारह 70,000। 8 2 10, 1 1 2 3 7 3 10। क्या आएगा क्रेडिट साइड में? आपने बेची है, बेचने की वजह से लॉस हुआ तो बाई बैंक 70,000 का आपको लॉस हो गई है। बैंक का फिगर आ गया आपके पास में, बेचने का फिगर। अब अपन यहाँ पे नेक्स्ट लेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, NPBT। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपने को कैलकुलेट करना है। नेट प्रॉफिट किससे लेंगे? रिजर्व एंड सरप्लस, करंट माइनस प्रीवियस ईयर। 3,50,000 माइनस 2 लाख, 1,50,000 नेट प्रॉफिट आ गया आपके पास में। अब इसमें ऐड क्या? 5 एडजस्टमेंट अपने को देखने होते हैं। जनरल रिजर्व का इसमें कुछ भी नहीं है। दूसरा आता है आपका उसमें डिविडेंड। डिविडेंड की लिस्ट ने कहा है तो प्लस डिविडेंड। डिविडेंड पिछले साल वाला डिविडेंड। ड्यूरिंग द ईयर इक्विपमेंट 1 लाख रुपीज वाज परचेज, नहीं, प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18 12% एंड फॉर द ईयर 17 10%। 10% डिविडेंड देना है पिछले साल का, तो पिछले साल की कैपिटल पे ही देंगे अपन 10% जो डिविडेंड देना है अपने को फॉर द ईयर 31 मार्च 17, तो पिछले साल की कैपिटल पे ही देंगे। 5 लाख रुपए कैपिटल है, 10% डिविडेंड 50,000 हो गया, प्लस टैक्स। यहाँ पे रिफंड के बारे में नहीं बताया इसलिए टैक्स में इसने बैलेंस दिया इस साल का 50,000, पिछले साल का 30,000, करंट ईयर 50,000 एंड प्रीवियस ईयर 30,000। तो यहाँ पे जो ऐड करेंगे वो करंट ईयर का ऐड करेंगे 50,000। इस तरह से आपके पास में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया 2,50,000। 5 10 15, यस, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया आपके पास 2,50,000। तो यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,50,000 नेट प्रॉफिट हो गया। अब इक्विपमेंट अकाउंट से अपन प्रॉपर जगह रिकॉर्ड कर लेते हैं। परचेज इन्वेस्टमेंट में लेस, इक्विपमेंट परचेज 1 लाख रुपीज,
फिर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लॉस हो गया, ये ऑपरेटिंग में ऐड होगा। लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट 12,000, ये लॉस हो गया। डेप्रिसिएशन भी यहीं पे ऐड होगा ऑपरेटिंग में, डेप्रिसिएशन 18,000। बैंक का फिगर आपने बेचा है, इन्वेस्टमेंट में ऐड आइटम, इक्विपमेंट सोल्ड 70,000, इक्विपमेंट सोल्ड हो गया 70,000। इससे 1 लाख रुपए परचेज का फिगर लेस का हो गया, इधर वाले तीनों ऐड के हो गए, 18,000, 12,000 और 70,000 तीनों ऐड के हो गए। डेबिट साइड वाले फिगर नॉर्मली लेस के होते हैं और क्रेडिट साइड वाले फिगर नॉर्मली ऐड के फिगर होते हैं। इस तरह से अपन ने इसका कर लिया। अब अपन आगे देखते हैं कि क्या करना चाहिए अपने को। ड्यूरिंग द ईयर इक्विपमेंट, इसका काम अपन ने कर लिया। प्रपोज डिविडेंड का 50,000 था, यहाँ ऐड कर दिया, फाइनेंस में लेस होगा डिविडेंड 50,000, फाइनेंस में लेस करते हैं इस डिविडेंड को। डिविडेंड का काम हो गया आपके पास में। अब उसके बाद में आगे देखते हैं गुडविल। पिछले साल 1 लाख रुपीज़, नाउ 95,000। पिछले साल 1 लाख की थी, इस बार 95,000। गुडविल कम हो गई, इसका मतलब राइट ऑफ, गुडविल राइट ऑफ, ऑपरेटिंग में ऐड। ₹5,000 ऑपरेटिंग में ऐड करेंगे, गुडविल राइट ऑफ ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएंगी आपके पास में। गुडविल राइट ऑफ हो गई। इक्विपमेंट अकाउंट अपन ने बना लिया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का कुछ नहीं करना। ट्रेड रिसीवेबल, पिछली बार 80,000, इस बार 147, 8 और 14 67,000 के ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गई। करंट एसेट्स बढ़ गई, लेस आइटम। ट्रेड रिसीवेबल कितने थे, 8 से 67,000, ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो गए 67,000। इन्वेंट्री पिछले साल 55, इस बार 130, इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई 55 का मतलब 45 और 30 75, 75। इन्वेंट्री कितने का अमाउंट हो जाएगा, 55 45 और 30 75, 75,000 से इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई। करंट एसेट्स इंक्रीज होना मतलब लेस इन्वेंट्री 75,000 से ऐड हो गई। फिर कह रहा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, पिछले साल 0 थे, इस साल 1 लाख रुपए। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपने परचेज कर लिए, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट में लेस, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीज, ये भी लेस आइटम हो गया आपके पास में, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिर कह रहा है इंटेंजिबल एसेट्स नोट नंबर 2 से कर लिया अपन ने, टेंजिबल एसेट्स नोट नंबर 1 से कर लिया अपन ने। प्रोविजन फॉर टैक्स, पिछले साल का 50,000 अपन ने ऐड कर दिया और इस साल का ऐड कर दिया, पिछले साल का 30,000 यहाँ पे लेस करेंगे ऑपरेटिंग में। नेट टैक्स पेड 30,000, नेट टैक्स पेड 30,000 लेस करेंगे इसमें, प्रोविजन फॉर टैक्स का हो गया। ट्रेड पेएबल पिछले साल थे 1,05,000, इस बार है 122, तो कितने 17,000 रुपये 17,000 से इंक्रीज हो गई। करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज हो गई, ऐड आइटम ट्रेड पेएबल 17,000, ट्रेड पेबल ऐड हो गए 17,000 से। लॉन्ग टर्म बोरोविंग पिछले साल 1 लाख रुपए थी, इस बार 50,000 50,000, मतलब लॉन्ग टर्म बोरोविंग कम हो गई, इसका मतलब पेमेंट कर दिया, लेस आइटम 50,000 लॉन्ग टर्म बोरोविंग। रिजर्व एंड सरप्लस हो गया था अपने पास में। कैपिटल पिछले साल 5 लाख, इस बार 7 लाख, 2 लाख रुपए इंक्रीज हो गई। फाइनेंस में ऐड, शेयर इशूड 2 लाख रुपए। अब देखो आपके पास में सारा हो गया, अब इसका बैलेंस निकालते हैं अपन। अब 8 तो 10 5 15, 1 तो 35,000, 8 10 5 15 35, 285। अब यहाँ पे 17,000 ये ऐड हो जाएंगे, 17,000, 7 5 12, 8 1 9 1 10, 2 1 3, 3,02,000, 7 5 12, 8 1 9 1 10, ये लेस आइटम हो जाएंगे आपके पास में। 7 5 12, 6 1 7 2 14, 142,
1,42,7,5,12, 6 1 7 दूनी 14, 142 लेस हो जाएंगे। अमाउंट आएगा 0, 6 और 4 10, 1 1 2, 1,60,000। इसमें से 30,000 टैक्स के लेस हो जाएंगे, तो 1,30,000 पॉजिटिव कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 1,30,000। कैश फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 70,000 और कैश यूज्ड माइनस का आइटम हो गया 2 लाख। अब इसका नेट कितना रहेगा 1,30,000 माइनस का आइटम। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज 1,30,000। फाइनेंस में आएगा 2 लाख रुपीज़ प्लस का आइटम और 1 लाख माइनस का आइटम। फाइनेंस नेट कैश फ्रॉम फाइनेंस 1 लाख। अब नेट इंक्रीज और डिक्रीज देखते हैं। 130 प्लस 130 तो 130 रह गया, ये तो 130 प्लस के और 130 270 130 चले गए। कैश इंक्रीज, कैश नेट कैश फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटी हो गया। नेट इंक्रीज इन कैश इक्विवेलेंट 1 लाख। ओपनिंग बैलेंस देखते हैं इसका कैश का 2 लाख। ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख, तो क्लोजिंग बैलेंस हो गया 3 लाख। ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट से टेली हो जाता है। इस तरह से आपके पास में ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाता है। हमेशा इसमें ये ध्यान रखें कि जब भी अपन कैश फ्लो का क्वेश्चन करते हैं, बैलेंस शीट के आइटम डिफरेंस से लेते हैं और P&L का आइटम से करंट ईयर का फिगर लेते हैं, एक बात। दूसरी बात, क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले अपन कंप्लीट फॉर्मेट बना लेते हैं। उसमें जो स्पेस रखनी है वो अपन आइडिया से रख लेते हैं। कुछ खाली रह जाएगी स्पेस तो वहाँ पे लाइन डाल देना आप, बस जो स्पेस खाली रह जाती है वहाँ पे आप लाइन डाल देना ताकि जस्टिफाइड हो जाएगा आपका। तीसरी बात ये होगी, क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले जो वर्किंग नोट में अकाउंट्स वगैरह बनाने होते हैं वो अपन पहले ही बना लेते हैं। सबसे पहले अपन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नोट करते हैं, उसके बाद में अकाउंट से गिवन इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसलिए हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। थैंक यू।